अगर मेरी शोल्डर सर्जरी उस टाइम पे 2015-16 वो फेज़ में नहीं होती, सो आई पर्सनली फील कि मेरा करियर बहुत करूँ या मिलेनियल्स की बात करूँ तो अब ये लोग ना किसी को स्टार नहीं मानते। मतलब क्रिकेटर्स को ना बहुत भगवान और ऐसा समझा जाता था, ठीक है। बट ये ना विद टाइम आपको नहीं लग रहा है कि जो अब नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनके लिए चीज़ें नहीं रह गई। मतलब पैसा वो कमा रहे होंगे पर थोड़ा सा जो फैंडम है ना क्रिकेटर्स का वो मुझे कोई आके आज बोले कि यार तू क्रिकेट खेलना छोड़ दे जस्ट बिकॉज तुझे बेबीज़ का टेक केयर करना है, तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। मैंने उसके बाद मैंने उसको प्रपोज किया एंड डायरेक्टली शी टोल्ड मी कि यार लेट्स मीट माय पेरेंट्स। अभी भैया रोहित भाई हो गए, विराट कोहली भाई हो गए, तो लोग काफ़ी दिन बाद खेल रहे हैं तो बड़ा मीडिया में लेके इनको ये कर रहे हैं, ज़बरदस्ती मीडिया वाले जो हैं वो कहते हैं कि रिटायर हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। तो एज ए क्रिकेटर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता होगा जो लोग वहाँ पे खेल रहे हैं, जैसे विराट भाई के दिमाग में, रोहित भाई के दिमाग में? क्या सीक्रेट है आपके पास, क्या विराट कोहली भाई को जो है बार बार आउट कर देते हैं? शोल्डर सर्जरी के बाद मैं 1 से 1.5 साल प्रॉपर्ली खेल नहीं पाया एंड सो ओवर द इयर्स आई फेल्ट पर्सनली कि पंजाब के पास कभी अच्छा कैप्टन नहीं था। हेलो संदीप भैया, स्वागत है आपका टॉक विद मानवेंद्र के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। भैया हम सब जानते हैं कि आपने इंडिया अंडर 19 से शुरू किया था, बट थोड़ा ना मैं आपके उससे पहले की जर्नी जानना चाहता हूँ कि कहाँ से आप रहने वाले थे, अंकल क्या करते थे और कैसे क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी आई? और बेसिकली एक्चुअली मैं पटियाला से हूँ, वहीं पे मैं पला बड़ा हूँ एंड ऑब्वियसली वो सिटी मेरे बहुत ही क्लोज है एंड ऑब्वियसली जहाँ पे आप बड़े होते हो या जहाँ पे आप पैदा होते हो वो सारी मेमोरीज हैं आपकी चाइल्डहुड, वो सिटी हमेशा ही आपको अच्छी लगती है, वो एरिया जहाँ पे आप खेल के बड़े हुए हो। सो वो ऑब्वियसली सिटी मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है एंड वहीं से मैंने अपनी क्रिकेट की जो जर्नी है वो स्टार्ट की थी ध्रुव पांडा स्टेडियम से। सो वो ग्राउंड मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है, मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है। सो बेसिकली पटियाला से ही स्टार्ट हुई थी मेरी जर्नी एंड सो फार अभी तक आई फील ठीक चल रहा है। भैया आप जब अंडर 19 खेले थे तब आप लोग रिपीट करके खेल सकते थे, शायद अभी तो वो नियम आ गया है कि एक ही बार खेल हाँ। पाते हैं। तो आपने 10 में भी खेला था, 12 में भी खेला था और काफ़ी सारे प्लेयर्स के साथ खेला था। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके समय के जो भी प्लेयर्स थे वो सब बहुत काफ़ी सारे उसमें से काफ़ी अच्छा करके निकले हैं। अभी एक आमिर के लिए भी दिख ही गए जो मतलब उस समय के अच्छे बॉलर थे, और उन्मुक्त चंद आपके समय के थे और मयंक अग्रवाल थे। तो भैया ये बताइए कि आप लोग अभी भी सब लोग कनेक्टेड हैं जो उस समय के हैं, या कभी-कभी जब ग्राउंड्स में मिलते हैं तो ये बातें होती हैं? सब लोग तो कनेक्टेड नहीं है और ऐसा कभी भी नहीं होता अगर आप एक टीम में खेल रहे होते ना, अनटिल अनलेस आप करंटली किसी टीम में खेल रहे हो, सो ठीक है, अदरवाइज सब लोग कनेक्टेड नहीं रहते हैं। बट यस, जब आप ग्राउंड में कहीं पे मिलते हैं सो वो जो मेमोरीज हैं हमेशा प्लेयर्स आपस में बात करते हैं एंड एज यू राइटली सेड कि मैं काफ़ी फॉर्चुनेट था कि 2 वर्ल्ड कप खेल पाया बिकॉज वो 2 वर्ल्ड कप ने मेरी जर्नी में लर्निंग में मुझे बहुत हेल्प किया एंड दोनों वर्ल्ड कप जो था वो भी इन अ वे अच्छा था कि दोनों वर्ल्ड कप हम लोग इंडिया में नहीं खेले या एशिया में नहीं खेले। पहला वर्ल्ड कप जो था वो न्यूजीलैंड में खेले थे एंड सेकेंड वर्ल्ड कप जो था वो ऑस्ट्रेलिया में खेले थे एंड आई वुड से जो हमारा न्यूजीलैंड वाला जो बैच था वर्ल्ड कप का वो बहुत ही अच्छा वर्ल्ड कप, बहुत ही अच्छा बैच था, वर्ल्ड कप जीतने वाला बैच था एंड आई वुड से जो हमारा सेकेंड बैच था, जिस बैच में मैं खेला सेकेंड 2012 वाला जो हमारा बैच था, वो वाला बैच अगर मैं स्किल वाइज देखूं या टैलेंट वाइज देखूं सो वो वाला आई वुड से कि कम था। बट उसमें हमारा जो ओवरऑल प्रिपरेशन था, जो हमारा उस टाइम का सपोर्ट स्टाफ था जिसने हमें प्रिपेयर बहुत अच्छा कराया और हमारी प्लानिंग्स जो थी वो बहुत अच्छी कराई। सो आप देखो हम 2010 वाला वर्ल्ड कप हार गए थे बट 2012 वाला वर्ल्ड कप हम लोग जीते थे एंड आई एज आई सेड के आई वुड से उस टाइम का अगर आप उनमें से भी प्लेयर्स भी देखोगे ना आप 2010 या 12 वाले ग्रुप के अगर आप प्लेयर देखेंगे तो 2010 वाले में से बहुत सारे लोग इंडिया के लिए खेले, आज भी 2010 से लेके अभी तक लड़के आईपीएल में खेल रहे हैं या इंडिया में अभी तक 15 साल हो गए हैं उसको हुए हुए एंड 2012 के वर्ल्ड कप, 2012 वाले वर्ल्ड कप में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही रेयरली लड़के इंडिया के लिए खेले हैं, आज आईपीएल में भी या हमारे डोमेस्टिक सर्किट पे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो सी एंड दैट शोज के इवन दो अगर आपकी टीम अच्छी हो
सो प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो सराउंडिंग है, जो एटमोसफेयर है टीम का, वो रहना बहुत अच्छा ज़रूरी होता है। भैया मुझे याद आ रहा है कि आपने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट लिए थे, तो ठीक है लिए गए, तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। तो वो मेमोरीज अभी मतलब ऐसे मैं बस जानना चाहा, वो मेमोरीज रहती है दिमाग में कि मैंने वो उस समय, क्योंकि वो उस समय के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, फिर नाम हुआ, फिर आप आईपीएल में आए, तो वो सब याद रहता है। हाँ हाँ, हमेशा याद रहता है। उसके पहले हमारा सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड के साथ, उसके साथ भी आई थिंक मैंने 3 विकेट ली थी। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के साथ था, उसमें भी 3 विकेट ली थी। सो ये जितनी भी अच्छी मेमोरीज हैं आपकी, स्पेशली जब आप कोई टूर्नामेंट जीतते हो या आपने अच्छा परफॉर्म किया हो, सो वो याद रहती है। एंड ये सब प्लेयर्स को याद रहती है, और श्योर याद रहती हैं। एंड जब आप उस टाइम पे अंडर 19 में वर्ल्ड कप आप जीतते हो, सो आपको ऐसे लगता है कि यार हम ऑब्वियसली टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, एंड हमारी सिलेक्शन हर तरफ होनी चाहिए। बट ऑब्वियस होनी भी चाहिए, एंड बट एट द सेम टाइम मैंने देखा ओवर द इयर्स अंडर 19 के बाद हमारे बैच के साथ भी हुआ, या मैं बहुत सारे लड़कों के साथ देखता हूँ होते हुए, कि दे फॉरगेट के अंडर 19 एक जूनियर क्रिकेट कंपटीशन है। एंड जब आप अंडर 19 के बाद ओवर होते हो, आप सीनियर टीम में आ जाते हो। सीनियर टीम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं। कई लोगों को अगर आप देखोगे अपने रणजी ट्रॉफी टीम में, फर्स्ट क्लास टीम में ही जगह नहीं मिलती है, इवन दो आफ्टर विनिंग वर्ल्ड कप, एंड आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे, स्किलफुल, टैलेंटेड हो, स्टिल यू हैव टू कम बैक टू योर डोमेस्टिक क्रिकेट एंड प्रूव योर सेल्फ। आपको बैक टू बैक रन्स बनाने पड़ते हैं, एंड दैट इज़ हाउ यू प्रूव योर सेल्फ एंड सीमेंट योर प्लेस। बट कई बार क्या होता है, बहुत सारे अंडर 19 के जो बच्चे होते हैं, मैंने देखा है, जो इंडिया के लिए खेलते हैं, आफ्टर प्लेइंग दे फील कि वो एंटाइटल्ड हैं सिलेक्शंस के लिए, राइट। एंड वो ये चीज़ समझते नहीं है कि विद इन 2 ईयर्स 3 ईयर्स है ना, इफ़ यू डोंट परफॉर्म, इफ़ यू डोंट इम्प्रूव योर गेम, 2-3 साल के बाद नोबडी केयर्स क्या वर्ल्ड कप जीते थे, या है ना आपने उसमें परफॉर्म किया था। बिकॉज क्रिकेट स्पेशली इन इंडिया ऐसा भी स्पोर्ट हो गया है जहाँ पे व्हाट यू हैव डन 6 मंथ्स बैक मैटर नहीं करता। यू हैव टू कम बैक अगेन एंड परफॉर्म एंड प्रूव योर सेल्फ। भैया आप ही की टीम में 2012 वाले में कैप्टन थे उन्मुख चंद, और जब वो वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो एक नाम सबसे ज़्यादा उस समय ऊपर आ रहा था। फिर अभी उनकी रिसेंट कुछ इंटरव्यूज़ भी आए हैं, तो उसमें उन्होंने बोला कि मुझे मौके नहीं मिले, इस तरीके की बातें। तो आप पहले भी उनसे बातचीत में हैं अभी फ़िलहाल? तो आपने जब उस समय उनके साथ खेले थे, तो जब ये सब चीज़ें हो रही थी, क्योंकि आप भी उसी टीम में थे, आप भी परफ़ॉर्म कर रहे थे, सब हो रहा था, लेकिन आप देख रहे होंगे कि 1-2 लोगों को उस समय बहुत ज़्यादा हाइलाइट मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो आपको लग रहा था कि ये मतलब बहुत लंबे समय तक खेलेंगे इंडिया, या फिर आपको कहीं ना कहीं था कि मेहनत करेगा तभी खेल पाएगा, या जो ये चीज़ें हो रही हूँ आपको समझ में आता थोड़ा गलत जा रहा है, या ऐसा कुछ? यार, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मुझे आज भी लगता है या उस टाइम भी लगता था, उन्मुख ने जो फाइनल्स में इनिंग खेला था, एंड आफ्टर दैट वी ऑल फेल्ट के ये लड़का बहुत जल्दी इंडिया के लिए खेल जाएगा। एंड उसके पास वो स्किल टैलेंट भी था खेलने के लिए। एंड जो उसने फाइनल्स में परफॉर्म किया था, ऑब्वियसली उसने उसको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट दिया, एंड ही गॉट दैट आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट। एंड आई वुड से, जो आपने बोला कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, आई थिंक मुझे ऐसे लगता है, मैं उससे डिफर करता हूँ। बिकॉज मैं नेक्स्ट 3 से 4 साल हम लोग इंडिया ए खेले, एंड 3 से 4 साल इंडिया ए में वो कंसिस्टेंटली कैप्टन था। एंड उसके अंडर जितने भी लड़के इंडिया के लिए खेले हैं या बाद में वर्ल्ड कप खेले, आई वोंट टेक नेम्स, बट वो लोग सब उसके अंडर ही खेल रहे थे। और ये जस्ट इंडिया ए के, ओ सॉरी, अंडर 19 इंडिया से आया था। नेक्स्ट 3-4 ईयर्स ही गॉट, आई फील, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे वो अपने आप को प्रूव कर सकता था या परफॉर्म करके नेक्स्ट स्टेप पे जा सकता था। सो मैं उसमें डिफर करूंगा जहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, बिकॉज आई फील 3 साल 4 साल बैकिंग इज मोर देन इनफ। अगर किसी प्लेयर को मिल रही है, वेयर नो मैटर व्हाट ही इज परफॉर्मिंग डूइंग इन डोमेस्टिक क्रिकेट्स, एंड स्टिल इफ ही इज डूइंग कैप्टनसी ऑफ इंडिया ए, है ना, आई फील वो मोर देन इनफ अपॉर्चुनिटी है टू प्रूव योर सेल्फ। एंड देन आफ्टर दैट समटाइम्स, अगर अगर वो नहीं होता, देन यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। आई फील एज दिस इज, मुझे ऐसा लगता है कि वो एज सिंपल एज कि आप जब
नहीं हुआ है, या इफ यू कुड नॉट अचीव दैट, सो यू शुड जस्ट मूव ऑन, आई फील। बट एज यू सेड, जो आपने बोला कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आप, मैं उससे डिफर करता भैया 2012 में क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीका से खेलते थे, और आपने बॉलिंग भी करी होगी, अगर वो आई थिंक मैच तो खेले ही थे वो, तो आपने बॉलिंग भी करी होगी। तो उस समय आपको वो दिखा था साउथ अफ्रीका में कि अलग प्लेयर निकल सकता है, या जब आप लोग कभी मिले उसके बाद तो आप लोगों ने बात करी कि हाँ हम साथ खेले हैं या? हाँ हाँ, राइट आफ्टर अंडर 19 वर्ल्ड कप हमारा इंडिया का सीरीज था चेन्नई में, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका आए थे, सो उसमें भी आया था, और राहुल सर हमारे कोच थे वहाँ पे। सो उन्होंने उसको देख के बोला था कि ये लड़का आने वाले टाइम में विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। एंड उसमें वो स्किल एंड टैलेंट अंडर 19 डेज से ही था, एंड उसने एक्चुअली प्रूव करके दिखाया, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है ना, एज अ विकेट कीपर बैट्समैन वो रहा है अराउंड द वर्ल्ड, डिफरेंट लीग्स खेला है, एंड वहाँ पे भी अपने आप को प्रूव किया है। सो आई फील वो अंडर 19 डेज से, या जब वो 19-20 साल का था तब से ही उसमें वो ट्रेड्स दिखते थे कि ये आने वाले टाइम में एक टॉप रैंक प्लेयर रहेगा वर्ल्ड में। भैया आपने 2012 का वर्ल्ड कप खेला, इंडिया को जिताया, देन आप आईपीएल में आए। आईपीएल में मुझे याद आ रहा है आपका डेब्यू था, 21 रन पे 3 विकेट आपने लिए थे, किंग्स इलेवन पंजाब से आपने खेला था। तो क्योंकि जब आप इंडिया या अंडर 19 खेलते हैं तो उस समय इतनी क्राउड नहीं रहती है, बट आईपीएल में जब खेला होगा तो पूरा स्टेडियम पैक रहा होगा, प्रेशर फील हुआ था भैया उस दिन? ऑब्वियसली प्रेशर, यंग एज में भी थे आप। हाँ हाँ, प्रेशर डेब्यू गेम में रहता ही है, स्पेशली अगर आप इतने बड़े क्राउड के सामने खेल रहे हो। बट एक चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल थी, उस साल के जो मैं मैच खेला था, मेरे होम ग्राउंड में खेला था मोहाली में। एंड मोहाली में इतने सालों से, बचपन से ही क्रिकेट खेलते हुए, आईएस बिंद्रा स्टेडियम में इतने सालों से क्रिकेट खेलते हुए मैं बड़ा हुआ था। सो वो एक चीज़ ने मुझे हेल्प किया। सेकंड चीज़ जो हेल्पफुल थी मेरे लिए उस टाइम पे, पंजाब की टीम में, पंजाब फर्स्ट क्लास टीम के बहुत सारे प्लेयर थे। आई थिंक 6-7 प्लेयर थे, कुछ सीनियर थे, कुछ मेरे साथ के थे, जैसे मनदीप, मनन। तो ये लोग मेरे साथ के थे, जो हम लोग अंडर 14-15 से साथ में खेलते आए थे। सो वो एक ऑब्वियसली फेमिलियर एनवायरनमेंट था मेरे लिए। सो उस ये दो चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। सो मुझे ऐसे लगता है अगर कोई भी लड़का डेब्यू कर रहा है एंड उसके फेवर में कई चीज़ें हों, सो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं, स्पेशली अगर आप अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हो, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है। डोमेस्टिक क्रिकेट आई मीन बोर्ड क्रिकेट नहीं, स्पेशली अपना पंजाब का जैसे हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट होता है, डिस्ट्रिक्ट्स हो गए या सिलेक्शन मैचेस हो गए, जो हम लोग सारे वहाँ पे मोहाली में ही खेलते थे, वहीं पे खेल के मैं बड़ा हुआ हूँ। सो वो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है एज अ डेब्यूटेंट, बिकॉज जो एनवायरनमेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर रहता है। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपकी टीम में आपके मेट्स हो, जो आपके साथ शुरू से क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके पंजाब के जैसे मेरे वहाँ पे लड़के थे, या किसी भी स्टेट से अगर कोई लड़का खेल रहा है, उस स्टेट के लड़के हो, सो वो कंफर्ट जोन रहता है, तो वो हेल्प करता है एज अ डेब्यूटेंट। सो उसने मुझे हेल्प किया था। बट वो जो आपने बोला कि क्राउड के सामने खेलना, और जो स्टेज है एक्चुअली, समटाइम्स अगर आपने क्राउड के सामने भी खेला हुआ है, ऐसा नहीं था कि वो मैं पहली बार ऐसे क्राउड के सामने खेल रहा था। मैंने अंडर 19 में भी एशिया कप में हमारा इंडिया पाकिस्तान गेम था, तो हम लोग वहाँ पे 2 मैच खेले थे, तो वहाँ पे भी फुल क्राउड पैक था। बट अंडर 19 खेलना एंड देन ये आईपीएल, सब देख रहे हैं। टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट है, प्रेशर है एंड एक्सपेक्टेशन है खुद से। सो वो प्रेशर ऑब्वियसली डिफरेंट रहता है। बट ये जो मैंने आपको 2 फैक्टर बताए, इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरा प्रेशर को थोड़ा कम करने में। भैया आप किंग्स इलेवन पंजाब में थे, और मुझे याद आ रहा है आपका एक सीज़न बहुत अच्छा गया था जिसमें फाइनल भी शायद खेली थी किंग्स इलेवन पंजाब, लेकिन ज़्यादातर वो टीम नीचे ही लगी रहती थी। इस बार आपको क्या लगा, जैसे एज ए आप दूसरी टीम में थे, अपोनेंट थे, लेकिन स्टिल आपने टीम देखी होगी, समझ रहे होंगे, बंदे भी आपके कुछ जाने माने थे, तो आपको क्या लगा कि इस बार उनकी टीम में क्या डिफरेंट हुआ कि थोड़ा क्लिक हुई टीम, थोड़ी स्ट्रांग लगी, बढ़िया करके आई? मुझे ओवर द इयर्स हमेशा लगा कि टीम की जो सक्सेस है ना, उसमें एक अच्छा कैप्टन होना बहुत ज़रूरी है। सो ओवर द इयर्स आई फेल्ट पर्सनली कि पंजाब के पास कभी अच्छा कैप्टन नहीं था। मतलब कंसिस्टेंटली एक कंसिस्टेंटली एक बंदे ने टीम को रन नहीं किया। जैसे इफ यू सी एमएसडी ने सीएसके को बहुत साल रन किया, रोहित भाई ने बहुत सारा रन किया मुंबई इंडियंस को, देन गौतम गंभीर, उन्होंने बहुत साल,
केकेआर को रन किया। सो एक एक कैप्टन है, जैसे 2 ऑक्शन की जो साइकिल होती है, 3 साल का एक साइकिल होता है, एंड देन वो 2 साइकिल कभी रन नहीं किए। सो अगर आप किसी भी टीम को देखोगे जो सक्सेसफुल टीम्स रही हैं, अच्छा करते आ रही है, वो एक एक कंसिस्टेंट कैप्टन रहता है। एंड ऑब्वियसली श्रेयस अय्यर, उसने बहुत अच्छा कैप्टनसी किया है केकेआर के साथ। उसके पहले दिल्ली को था, दिल्ली ने उसके अंडर सक्सेस देखा, एंड केकेआर ने उसके अंडर सक्सेस देखा, वो लोग टूर्नामेंट भी जीते। सो आई फील वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था एंड चेंज था। अगर आप 2014 में भी देखेंगे ना, फाइनल जब हम लोग पहुंचे थे, उस साल जॉर्ज बेली कैप्टन था और उसने अपना डेब्यू मैच एज अ कैप्टन खेला था। सो वो कैप्टन बहुत अच्छा था। सो उसने भी, अगर आप देखोगे, हम लोग फाइनल खेले नेक्स्ट ईयर, हमने ठीक ठाक किया और फिर वो कैप्टनसी से चेंज हो गया था। सो आई फील वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंचाइज, किसी भी फ्रेंचाइज के लिए, कि एक आपका जो कैप्टन है, पहले आप एक चूज़ कीजिए कि वो अच्छा कैप्टन है, एंड देन उसको अगर आप लॉन्ग रन देंगे कैप्टन को, सो वो एडवांटेज रहता है बहुत ज़्यादा। एंड स्पेशली अगर आपके पास इंडियन अच्छा कैप्टन है, क्योंकि इंडियन जो कैप्टन है वो जो आपके लोकल लड़के रहते हैं ना, क्योंकि 7 प्लेयर इंडियन ही खेलिए हैं आईपीएल टीम में। एंड अगर आप देखोगे जितने भी आईपीएल जितनी बार भी जीते हैं, जो टॉप पे हैं जीतने वाले में, उनके इंडियन प्लेयर्स ने अच्छा किया। जो 7 प्लेयर हैं वो गन प्लेयर्स हैं, तो ही आईपीएल में आपकी टीम अच्छा करेगी। एंड उसमें अगर 7 प्लेयर्स हैं एंड उसमें अगर इंडियन कैप्टन अच्छा कैप्टन मिल जाए, तो वो हमेशा हेल्पफुल रहता है। सो आई फील पंजाब का इस साल या आने वाले सालों में भी, आई फील वो एक प्लस पॉइंट रहेगा कि उनके पास एक अच्छा। भैया आप पंजाब की बात हो रही है, श्रेयस अय्यर की बात हुई, बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं, पर T20 टीम में, इंडिया टीम में उनको अभी नहीं देखा जाता है। तो एज ए प्लेयर, एज ए एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, आपको क्या लगता है कि वो बनते हैं प्लेइंग 11 में अभी कि नहीं? आई फील श्रेयस अय्यर तीनों फॉर्मेट में फिट हो सकता है। वो ऐसा प्लेयर है, बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है, एट द सेम टाइम अपने आप को जैसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में उसको बहुत ज़्यादा आइडिया है कि कैसे खुद को एडजस्ट करना है। सो आई पर्सनली फील कि वो 3 फॉर्मेट प्लेयर है एंड उसको तीनों फॉर्मेट में होना चाहिए। प्लेइंग का आई डोंट नो, बिकॉज वो डिपेंड करता है कि आपका कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। समझ एक अर्शदीप, ये अगर आप देखोगे एशिया कप में इंडिया का नंबर 1 बॉलर है, 100 विकेट्स पहली बार किसी ने लिया है, एक ही बॉलर है, ठीक है, स्टिल वो बाहर बैठ रहा था बिकॉज कॉम्बिनेशन ऐसा था। एंड समथिंग लाइक बुमराह खेल रहा है, एंड बुमराह खेल रहा है, सो इट शोज के समटाइम्स आपके जो नंबर्स हैं वो भी सिचुएशन को जस्टिस नहीं करते। सो आई पर्सनली फील कि उसको टीम में रहना ही चाहिए। प्लेइंग ना होना होना या ना होना समटाइम्स कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। एंड अगर आप टीम में हो तो कॉम्बिनेशन बन ही जाता है जहाँ पे आपको प्लेइंग मिल ही जाता अभी भैया ऐसी हर्षित राणा को लेके ना बहुत मीम बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, तो पर आपका क्या कहना है इसके ऊपर भैया? है। यार आई फील, मुझे ऐसे लगता है कि आप एक स्किल टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हो एंड देन आप उसको इनफ रन देते हो जहाँ पे यू डिसाइड कि यार नहीं यार अभी नहीं, या फिर आप टैलेंट आइडेंटिफाई करने के बाद उसको इनफ टाइम देते हो मैच्योर होने के लिए। सो आई फील पर्सनली वो हुआ है उसके साथ, और सिलेक्टर्स ने वो टैलेंट आइडेंटिफाई किया है कि लड़का है 140 प्लस डालता है, और अच्छी हाइट है, बिल्ट अच्छा है, अगर हम इस पे वर्क करेंगे मे बी नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स एक अच्छा बॉलर बन सकता है एंड आफ्टर दैट हमें अच्छा एक रन दे सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा यंग भी है। एंड देन उसमें यार समटाइम्स क्या होता है कि अगर आप ऐसे 5 प्लेयर पिक करोगे ना, उसमें से 1 या 2 प्लेयर को ही अच्छा ऐसे निकलता है कि निकलता है, एंड 3 to 4 टाइम्स आप गलत हो जाते हो या डिसअपॉइंट हो जाते हो। जैसे ऐसे कितने सारे बॉलर्स होंगे, बैट्समैन होंगे जिनके साथ होता है कि आप उनको एक पिक करते हो एंड आप 2 साल रन देते हो एंड वो चीज़ सक्सेस नहीं देखती है। एंड जैसे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे या जो भी लोग बाहर बैठे हुए हैं उनके लिए बात करना बहुत आसान है, जो सिलेक्टर्स होते हैं उनके लिए एक्चुअली टफ है, बिकॉज वो चांस भी लेना है कि somebody बॉलिंग 140 प्लस है ना, वो एसेट हो सकता है आपके लिए, पर उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आई थिंक 23-24 साल का लड़का है वो, एंड वो मेच्योरिटी के लिए 1 साल खेलेगा, मार खाएगा, एंड उसके बाद सीखेगा कि कहाँ बॉल डालता हूँ तो मार पड़ती है, और
उस ग्रुप में रहेगा। जैसे समझ लाइक अर्श बहुत सक्सेस देख रहा है दोनों फॉर्मेट में, जो 2 फॉर्मेट खेल रहा है वो उसके साथ बॉलिंग करेगा, या बुमराह के साथ रहेगा, सिराज के साथ रहेगा, तो बात करके वो भी सीखेगा। एंड एज आई सेड के इट्स मैटर ऑफ टाइम, हो सकता है ये सक्सेस हो सकता है ना हो, बट वो रन तो देना पड़ेगा वो पता करने के लिए। एंड अगर नहीं भी होता है आई फील सक्सेसफुल, फिर भी आई फील दैट इज द वे टू ग्रूम समबडी, कि अगर आपने टैलेंट आइडेंटिफाई किया है देन यू हैव टू गिव अ रन, अच्छा रन देना चाहिए। एंड आफ्टर दैट यू डिसाइड कि नहीं हो रहा है यार, एंड देन विल लुक समबडी एल्स, एंड उसके साथ भी वही स्टोरी होगी। सो सपोज अगर वो यहाँ से अभी आता है एंड आफ्टर 6 मंथ्स वो सडनली परफॉर्म करना शुरू कर देता है, एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो इंडिया का टॉप 3-4 रैंक बॉलर बन जाता है, देन व्हाट? सो सब लोग, यही लोग जो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अच्छा बोलना शुरू कर देंगे, राइट? बट एटलीस्ट गिव हिम सम टाइम, कि जहाँ पे आप कंप्लीटली श्योर हो गए कि नहीं यार अब क्रिटिसाइज करना है। भैया आपने ये बात बोली, आपको क्या लगता नहीं क्रिकेट में बैकिंग बहुत जरूरी है? मतलब कोई ना कोई पसंद करे, या ऊपर जो बैठे हुए हैं सेलेक्टर्स उनको मतलब लगे कि हाँ ये टैलेंट है, या फिर कोई बैकिंग का जो बहुत जरूरत रहती है, तो ये हम लोग सुनते हैं कि यार बैकिंग मिल गई, बैकिंग मिल गई, तो आपको चूंकि पता होगा तो आपको लगता है ये चीज़? यस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैकिंग। एंड जैसे मैंने बोला कि कोई किसी को ऐसे ही बैक नहीं कर रहा है कि यार ये मेरे चाचा का बेटा है या XYZ कोई है तो इसलिए बैकिंग हो रही है। किसी प्लेयर में कुछ स्किल है, टैलेंट है, इसीलिए बैकिंग हो रही है। और इंडिया में स्पेशली आप ऐसे किसी प्लेयर को खिला ही नहीं सकते, इंडिया के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मीडिया इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, राइट? लोग इतना ज़्यादा देख रहे हैं। सो एज आई सेड कि बैकिंग इंपॉर्टेंट है, वो बैकिंग राइट होनी चाहिए। एट द सेम टाइम एज आई सेड कि अगर आपने कोई स्किल टैलेंट आइडेंटिफाई किया है एंड सिलेक्टर्स फील या मैनेजमेंट फील्स, यार ये लड़का अगर मेच्योर हो गया एंड टाइम के साथ अगर ग्रूम हो गया एंड वो हमें अच्छा रन दे सकता है नेक्स्ट 5-6 ईयर, तो डेफिनेटली उसको बैक करना चाहिए एंड उसको ग्रूम करना चाहिए। एंड उस जर्नी में, जैसे मैंने बोला कि उस जर्नी में हो सकता है कि आप गलत हो जाओ, सो वो गलत होने का भी करेज होना चाहिए कि हाँ यार ये था, टैलेंट था उस टाइम पे, इससे अच्छा कोई स्किल टैलेंट नहीं दिख रहा था, तो हमने इसको ग्रूम करने की कोशिश की। बस उस जर्नी में आप गलत भी हो जाओगे। सो जितने भी आई वुड से अंडरस्टैंड करते हैं, है ना, ये चीज़ों को, क्रिकेट को, वो लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बिकॉज दे नो के यार ये एक यही वे है यही में एक क्रिकेटर को ग्रूम करने का, इम्प्रूव करने का। अगर आप किसी को एक सीरीज दोगे, 2 सीरीज दोगे एंड उसको निकाल दोगे, देन आपको एक साल में कम से कम 10 बॉलर ट्राई करने पड़ेंगे। कहाँ है 10 बॉलर, 12 बॉलर, 15 बॉलर इंडिया में कि आप इंटरनेशनल में ट्राई कर दो? अगर आप हर 2 सीरीज में, इंडिया सारे सीरीज मिलाए कम से कम 20 सीरीज तो खेल ही रही होगी, टेस्ट, वनडे, T20 सीरीज मिला के, अगर आप हर 2 सीरीज में एक बॉलर को बाहर कर दोगे तो आपको 10 बॉलर एक साल में ट्राई करने हैं। सो दैट इज द पॉइंट कि कहाँ है बॉलर, अगर आपको इतने बॉलर ट्राई करने हैं। सो आपको अगर कोई मिल गया तो उसको देने पड़ेगा ना 1-2 साल। तो वही उसके साथ हो रहा है इसी। भैया, मैं जैसे आपकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप वन ऑफ द सक्सेसफुल बॉलर हो आईपीएल के अंदर, आपने 19 में अच्छा किया, सब किया। और डोंट यू फील कि जब आपको जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में मौका मिला, ठीक है एक मैच किसी का बुरा जा सकता है, डेब्यू था, बट उसके बाद फिर बैकिंग नहीं मिली, या आपको नहीं लगता कि वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग थी आपके केस में? आई फील उस टाइम पे ऑब्वियसली मुझे ऐसे लगता था कि हाँ मुझे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, बट विद द टाइम मैं उससे मूव ऑन हो गया हूँ। उस टाइम पे जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, ऐसा नहीं था कि मैं उस सिस्टम से, सर्कल से बाहर हो गया था। अनफॉर्चुनेटली मुझे ना शोल्डर सर्जरी हो गई थी, मेरी शोल्डर इंजरी हुई थी। तो शोल्डर सर्जरी के बाद मैं 1 से 1.5 साल प्रॉपरली खेल नहीं पाया, एंड आई वुड से 2 साल मैं वापस वैसे बॉलिंग नहीं कर सका। एंड इंडिया एक ऐसी प्लेस है, अगर आप 2 साल प्रॉपरली खेल नहीं रहे हो डोमेस्टिक सर्किट एंड ऑल, सो इंडिया में फटाफट बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं। एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली जो मेरी कैटेगरी है उसमें एक ही बॉलर खेल सकता है अगर खेल रहा है इंडिया के लिए तो। एंड उस टाइम पे भुवनेश्वर वो स्पॉट पे थे, एंड एट द सेम टाइम वन ऑफ द बेस्ट स्विंग बॉलर्स वर्ल्ड हैज सीन। एंड उन्होंने इतना अच्छा किया कि नीचे जितने भी कोई भी स्विंग बॉलर था उसकी दोबारा बारी नहीं आई। सो उस चीज़ को लेके मुझे रिग्रेट नहीं है, बिकॉज अगर मैं नहीं भी खेला तो somebody was doing so well
सो गुड कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उसके बाद। इफ़ यू रिमेंबर 2015 का वर्ल्ड कप था, उसमें मोहम्मद शमी की नी सर्जरी हुई थी। उसी टाइम पे मेरी भी शोल्डर सर्जरी हुई थी। हम दोनों साथ में रिहैब कर रहे थे एएनसी में। जब वो फिट होके आए थे, जब वो इंजर्ड हुए थे, तब वो 3 फॉर्मेट बॉलर थे। जब वो फिट होके आए थे, उनको 2 फॉर्मेट में प्लेस ही नहीं मिल रही थी। सिर्फ टेस्ट खेले हैं वो 1 साल, 1.5 साल। ना वनडे में जगह मिल रही थी क्योंकि बुमराह एंड भुवनेश्वर एंड हार्दिक थे। ठीक है? सो ऑलराउंडर वो जगह ही नहीं मिल रही थी। सो इंडिया इज़ टफ प्लेस इन दैट वे, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। अगर कोई आ जाता है एंड वो अगर उस प्लेस पे पक्का हो जाता है, देन आपकी स्पॉट मिलना बहुत ज़्यादा टफ होती है। एंड एज आई सेड कि उस टाइम पे जब मैं यंग था, ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन आती थी कि यार ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और ज़्यादा। बट विद द टाइम, जैसे जैसे मैं मैच्योर हुआ, आई अंडरस्टूड दीज एस्पेक्ट्स एंड आई एम फाइन विद इट नाउ। भैया आपने शमी भाई की बात करी तो अभी वो भी न्यूज़ में ही चल रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे से तो किसी ने नहीं बोला, एंड उधर से बोला गया कि नहीं हमने बोला है। तो मतलब आपको, अब मैं ये नहीं जानना चाह रहा उस कंट्रोवर्सी पे, बट आपको क्या लगता है कि शमी भाई अभी 2000 जो हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है अगला, उसके लिए फिट है नहीं? मुझे उनका फिटनेस का कोई आइडिया नहीं है यार कि वो फिट है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं, नहीं कर जैसे सकता। भैया मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, फिटनेस की बात नहीं है, लाइक जो सेलेक्टर्स जो देख रहे हैं, जो आ रहा है न्यूज़ में कि वो एज वाइज देख रहे हैं कि यार जब वो वर्ल्ड कप होगा तो आई थिंक ही विल बी अराउंड 38-39 समथिंग लाइक दैट। तो उनका ये कहना है कि उसलिए हम नहीं देख रहे हैं, या ये जो भी बात है तो। आई थिंक एज क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। वी ऑल नो कि शमी क्या कर सकते हैं एंड उनको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आई फील। एंड वो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, मेनली फिटनेस होना चाहिए। एंड वो कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो क्राइटेरिया होना चाहिए। एंड आई फील अगर कोई भी प्लेयर अगर वैसी बॉलिंग कर रहा है जैसी वो करते हैं, और नो मैटर किस एज में है, सो आई फील उसको कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि अभी करंट फिटनेस क्या है, क्या मतलब सिचुएशन है उनके और सिलेक्टर्स या बोर्ड के बीच में, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो कांट कमेंट ऑन दैट। बट जो क्वेश्चन आपने पूछा, आई फील पर्सनली कि जो वो कर सकते हैं, अगर वो कर पा रहे हैं, उनका वो स्किल उतना हाई है और उतनी अच्छी वो बॉलिंग कर रहे हैं, सो आई वुड से कि अगर वो उतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सो आई वुड से ही लुक्स बेटर देन बुमराह समटाइम्स। स्विंग जब कराते हैं, हाँ, स्विंग। सीम बोलते हैं आई थिंक। हाँ, भैया आपकी आज के डेट में क्रिकेटिंग वर्ल्ड में बेस्ट फ्रेंड्स बताइए दो चार, जो मतलब आपके अभी तक कनेक्शन बने हुए हैं। और बेस्ट फ्रेंड्स में से जैसे संजू है, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। मनन वोरा मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। और एक लड़का है क्रिकेटिंग सर्कल में ना, जो अभी खेल रहे हैं। या सो अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स बोलेंगे तो ये दो हैं। हमारे आरआर में चहल भाई, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, आरआर में थे मेरे साथ। बहुत ही क्वालिटी फ्रेंड है। ऐश अन्ना, आई वुड से मेंटर एंड फ्रेंड। एनी टाइम आई फील इफ आई need some help, I can reach out to him. So yeah. भैया अभी आप आईपीएल में आरआर से खेल रहे हैं, और आरआर में आप बहुत अच्छा कर भी रहे हैं सब चीज़ें। बट अभी न्यूज़ में उसका भी संजू भैया ने एक इंटरव्यू में ही बोल दिया था कि मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर खेलूँ या ऐसा है। तो ऐसे वो आपके फ्रेंड हैं, तो इस बारे में आपने बात करी होगी ना उनसे कि। पर्सनली मुझे पता क्या लगता है, उसने ये पूरे उसमें बहुत अच्छा मेजोरिटी शो किया है, जहाँ पे मीडिया में एज सच उसने कभी कुछ बोला नहीं। ऐश भैया वाले इंटरव्यू में उन्होंने शायद कुछ हाँ, बोला था। मैंने उस बट पर्सनली मुझे उसकी एक चीज़ अच्छी लगती है, जो मैंने भी उससे सीखी है, कि अगर उसका कोई भी कॉन्वर्सेशन है किसी के साथ भी, तो दूसरे आदमी के साथ वो डिस्कस ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल वाइज, अगर उसका कुछ भी कॉन्वर्सेशन चल रहा है आरआर मैनेजमेंट के साथ, या उसका कुछ कॉन्वर्सेशन चल रहा है मेरे साथ, तो वो डिस्कस नहीं करेगा मेरी बात उनके साथ। इसीलिए वो अच्छा कैप्टन भी रहा है। बिकॉज कैप्टन की ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेचर होना चाहिए, जहाँ पे उसके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं एंड बहुत सारे प्लेयर्स आके अपनी अपनी बात करते हैं। अगर एक कैप्टन हर प्लेयर की बात दूसरे प्लेयर के साथ डिस्कस करने लग जाता है, तो वो अच्छा कैप्टन नहीं है। वो अच्छा कैप्टन बन भी नहीं सकता, वो रह भी नहीं पाएगा। तो आई थिंक उसका ये जो नेचर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो इस बारे में जो भी बात चल रही है, इट्स लाइक न्यूज़ में है, मीडिया में बात कर रहे हैं, बट ओवरऑल ना मैनेजमेंट की तरफ से कुछ आ रहा है, ना उसकी तरफ से कुछ आ रहा है। सो उसने मेरे साथ डिस्कस किया है, वो नहीं हुआ है। भैया आपको ना अभी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, और आपको बताना है मतलब देखिए वीडियो क्या है कि आपको पता ही होगा, आपने विराट कोहली भैया को बहुत बार आउट किया हुआ है आईपीएल में। तो क्या सीक्रेट है आपके पास, क्या विराट कोहली भाई को जो है बार बार आउट कर देते हैं?
कोई सीक्रेट नहीं है यार, आई फील भैया को बहुत पता है, जगह पे छोटा बोला है, छोटा तो पता है। मैंने बहुत जगह पे बोला है कि अ, मैं लकी रहा हूँ, एंड ऐसे 7 बार आउट किया मैंने उसको, तो 4 बार तो आई फील मैं लकी रहा हूँ। जहाँ पे अंपायर ने गलत आउट दे दिया है, एक बार उन्होंने फ्लिक किया था लेग साइड पे, जो कि विकेट कीपर ने कैच पकड़ लिया था। एक बार उन्होंने कवर्स में बहुत ही मतलब मिडल किया शॉट को, एंड वो सीधा फील्डर के हाथ में चला गया। एक बार अगेन स्लॉट में बॉल था, वो छक्का जाना चाहिए था, और वो 100 पे बैटिंग कर रहे थे, समहाउ आई डोंट नो कैसे मिस इट हुआ, एंड वो लॉन्ग ऑफ पे आउट हो गए। एंड देन 3 बार मैंने उनको जनरली आउट किया है, जहाँ पे 2 बार आई थिंक बोल्ड हुआ है, एक बार आई थिंक एलबीडब्ल्यू या कुछ हुआ है। सो आई फील 3 बार जनरली आउट किया जहाँ पे अच्छा बॉल था, 4 बार तो वो बिन लकी के, मतलब एज आई सेड के अंपायर ने खराब आउट दे दिया लेग साइड पे, 2 स्लॉट में बॉल है, उस पे हाथ में मार दिया उन्होंने खुद ही। सो आई फील आई बिन लकी अगेंस्ट हिम। अभी भैया रोहित भाई हो गए, विराट कोहली भाई हो गए, तो लोग काफी दिन बाद खेल रहे हैं, तो बड़ा मीडिया में लेके इनको ये कर रहे हैं, जबरदस्ती मीडिया वाले जो हैं वो कहते हैं कि रिटायर हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। तो एज ए क्रिकेटर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता होगा, जो लोग वहाँ पे खेल रहे हैं, जैसे विराट भाई के दिमाग में, रोहित भाई के दिमाग में? ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो पड़ता ही है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता। अगर कोई बोल रहा है कि इम्पैक्ट नहीं पड़ता तो वो गलत ही बोल रहा है। बट मुझे ऐसे लगता है कि जितना एक्सपीरियंस वो दोनों हैं, और जितनी क्रिकेट ओवर द ईयर्स दोनों ने खेला है, दे आर केपेबल इनफ टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स। एंड मुझे ऐसे लगता है कि ये प्लेस पे हर हर कोई जाता है, जहाँ पे आज विराट है, रोहित भाई है, उसके पहले इफ यू सी एमएसडी थे, उसके पहले आप लगा लो सचिन सर थे, या फिर गांगुली सर थे। ऑल ऑफ देम हैव गॉन थ्रू दिस फेज, एंड ये फेज सबको देखना ही पड़ता है। बट मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि जितना इन लोगों ने अचीव किया है इंडियन क्रिकेट के लिए किया है, आई थिंक हमें छोड़ देना चाहिए उन पे, लेट देम डिसाइड कि कब जाना है। एंड मुझे ऐसे लगता है कि वो दोनों इंटेलिजेंट इनफ हैं ये डिसाइड करने के लिए कि हाँ यार, अगर इफ़ दे फील कि यार अब नहीं हो पा रहा इंडियन क्रिकेट के लिए उतना जितना होना चाहिए, वो लोग कॉल ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं कर पा रहे हैं फिर भी अपने आप को पुश करते जाएंगे, पुश करते जाएंगे। मुझे ऐसे लगता नहीं है, बिकॉज मैंने दोनों को बहुत क्लोजली देखा है, उनके साथ खेला भी है, एंड दोनों बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट क्रिकेटर्स हैं, सेल्फलेस, एंड एट द सेम टाइम इंडियन क्रिकेट के लिए हमने देखा ही है कि कितना सेल्फलेसली उन दोनों ने खेला है, एंड इंडियन क्रिकेट को कितना ज़्यादा अपना स्वेट एंड ब्लड दिया है। सो आई फील वो लोग इस वे में सेल्फिश नहीं सोचेंगे कि यार मैं और 2 साल खेल लेता हूँ, इवन दो आई डोंट डिजर्व। इफ़ दे फील लाइक वी डोंट डिजर्व, दे विल वॉक आउट। सो हमें वो चीज़ उन पे छोड़ देना चाहिए, उनके इंटेलिजेंस पे छोड़ देना चाहिए, एंड ये ट्रस्ट करना चाहिए कि वो लोग इतना इंटेलिजेंट हैं, केपेबल इनफ हैं ये डिसीजन लेने के लिए। भैया आपको, जब आप 19 खेल रहे थे तब धोनी भाई नाम बन गए थे इंडिया का, तो आपका पहला मोमेंट कब था जब आप धोनी भाई से मिले थे? मैं आईपीएल में मिला था उनको, एंड हम लोग 2014 में मैं आईपीएल खेला था उनके अगेंस्ट। सो तभी पहली बार एक्चुअली उनको मैं मिला था इन द सेंस कि उसके पहले भी मैं मिल चुका था जैसे एनसीए वगैरह में, बट जैसे खेलते हुए उनको कैप्टनसी करते हुए ऑन फील्ड लाइव तभी देखा था मैंने। तो एनसीए में तो जितने भी इंडियन क्रिकेटर्स से मैं अंडर 15 से एनसीए जा रहा था। सो 4-5 साल एनसीए गया था, तो वहाँ पे आते थे, बट लाइव उनको ग्राउंड पे उनके जो ट्रिक्स हैं कैप्टनसी के, या स्किल है, या फिर बैटिंग है, वो करते लाइव जो था वो 2014 में देखा था अगेंस्ट सीएस के मैच। आपको भैया कोई ऐसा समय याद है जब धोनी भाई खेल रहे हो, मतलब अभी रिसेंट टाइम में, क्योंकि थोड़ा जब सबको पता है कि कब आखिरी सीजन हो सकता है, कब आखिरी सीजन हो सकता है। अभी आपने आई थिंक पिछले सीजन में एक बहुत अच्छा ओवर भी डाला था उनके अगेंस्ट में, तो वो जब ये सब चिल्लाते रहते हैं, तो एज ए बॉलर आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है उसका जब बॉलिंग करते हैं? हाँ, 100%, 100%। सी उनका, वो किसी भी ग्राउंड में चले जाए लोग चिल्लाते हैं, बट चेन्नई डिफरेंट है। अगर आप चेन्नई में मैच खेल रहे हो एज अ बॉलर, एंड अगर आप उनको बॉलिंग डाल रहे हो, सो इट इज़ सो टफ, बिकॉज क्राउड बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाता है। पागल इन द सेंस, इन अ गुड वे, मैं खराब वे में नहीं बोल रहा हूँ। पागल समटाइम्स लोग खराब वे में भी ले सकते हैं। सो इन अ गुड वे, मैड फॉर हिम, कि यार उनको बस देख, एंड छक्का चौका इरेलीवेंट है अभी, वो क्या कर रहे हैं क्रीज पे जाके, वो क्रीज पे ही आ गए, बॉल खेल ली, लोग उतने में ही खुश हो जाते हैं।
एंड ऑब्वियसली वो रन भी बनाते ही हैं, बट मैं अब लोगों लोगों का जो इमोशन है वो बता रहा हूँ कि वो बस क्रीज पे आ जाए, बॉल खेल ले, वही बहुत है उनके लिए। एंड और भी ग्राउंड्स में जब वो जाते हैं, जैसे मैं उनके अगेंस्ट बाकी किसी ग्राउंड्स में नहीं खेला हूँ, जैसे पंजाब, यहाँ पे हैदराबाद में जब हम थे तो वहाँ पे हम लोग मैच खेलते थे। अभी राजस्थान में है तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा राजस्थान में नहीं खेल रहा हूँ, चेन्नई में। तो मैं चेन्नई की बात करूँगा बेसिकली, कि चेन्नई में तो एज अ बॉलर उनको बॉलिंग करना बहुत टफ है, बिकॉज क्राउड उनको जितना बैक करता है। समटाइम्स मैं ग्राउंड पे वहाँ पे खड़ा होता हूँ, आई फील कि यार अगर इतना बैक मुझे करे तो आई कैन इवन, है ना, हिट अ सिक्स। एंड वो तो ऑब्वियसली धोनी है, एंड अपनी पीक पे धोनी, एमएसडी, ही वॉज डिफरेंट। डिफरेंट इन द सेंस के अच्छी बॉलों पे, अच्छे यॉर्कर्स पे यूज टू हिट सिक्सेस एंड यूज टू चेंज मैचेस। मुझे ऐसा लगता है सीएसके का जो सक्सेस का जो राज है, एक तो उनकी कैप्टनसी है ही है, बट उनकी जो बैटिंग है, 5-6 नंबर पे, अगर आपके पास 5-6 नंबर पे कोई क्वालिटी प्लेयर है, उनके ज़्यादा फिनिशर है, सो आपके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है टू विन टूर्नामेंट्स। सो उन्होंने एक्चुअली उनको करके दिया है। जैसे इफ यू से 30 बॉल 60 रन, 20 बॉल 50 रन, यूज टू कम एंड मेक दोज रन। सो बहुत ज़्यादा एक एक बहुत ज़्यादा हेल्प है एज अ टीम के, जहाँ पे आपको पता है। एंड ऐसा नहीं था कि वो एक मैच हो गया दूसरा मैच नहीं। लाइक अगर वो 5 मैच खेल रहे हैं, 10 मैच खेल रहे हैं, तो उसमें से 80%, 70%, लाइक 10 मैच में 7 मैच खत्म करके देते थे, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, सक्सेस रेशियो है जो। सो वो आई फील कैप्टनसी, तो ऑब्वियसली नथिंग कैन मैच हिज कैप्टनसी, बट एट द सेम टाइम जो ये एज अ बैट्समैन जो उन्होंने वो हेल्प किया, बहुत सारे लोग ना उनकी कैप्टनसी के बारे में बात करते हैं, बट वो जो डाउन डाउन ऑर्डर डाउन दी ऑर्डर 6-7 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पे जो उन्होंने आगे बैट बैट के साथ किया ना सीएसके के लिए, वो एक्चुअली ओवर द इयर्स बहुत सारे कम प्लेयर हैं आईपीएल में जिन्होंने वो किया है। अगर आप देखो एमएसडी पिछले, इफ यू आस्क मी, पिछले 3-4 साल से तो वो बहुत ही लोअर ऑर्डर बैटिंग करने आ रहे हैं, कि 10 बॉल आगे खेल रहे हैं। स्टिल उनके 5,000-6,000 रन है, एंड इक्वल टू आई थिंक रोहित शर्मा जो ओपनर है। सो यू जस्ट इमेजिन कि जब भी उन्होंने बैटिंग किया कि रन ही बनाए, क्योंकि 5-6 नंबर पे ऐसा नहीं था कि उनकी टॉप ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा, बहुत बार वो 50 पे 5 ऐसे लग जाता था हाँ, सीएसके का। तो ऐसा नहीं था कि टॉप ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा उनका वीक था। टॉप ऑर्डर में भी समझ लाइक माइक हसी, ब्रेंडन मैककलम, सुरेश रैना, मतलब उनका ऐसा टॉप ऑर्डर बहुत ही क्वालिटी टॉप ऑर्डर है। और उसमें भी जब भी अपॉर्चुनिटी मिली डाउन द ऑर्डर, ही स्कोर्ड रन्स। एंड एज आई सेड, रोहित शर्मा एंड उनके स्कोर्स में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। रोहित शर्मा ओपनर, वो 5-6 नंबर, ऐसा और कोई भी प्लेयर नहीं है जिसने किया है। आपके फेवरेट प्लेयर भैया कौन है, मतलब जब लगते हैं आपको अभी भी मजा आता है? लाइक अभी खेल रहे कि कभी भी? कभी का ही बताइए और अभी का ही बताइए। ऑल टाइम फेवरेट इफ़ यू आस्क मी, एमएसडी फॉर श्योर। वो मुझे बहुत ही अच्छे मेरे फेवरेट हैं। एंड अभी जो करंटली खेल रहे हैं, ऑब्वियसली विराट कोहली, रोहित शर्मा, मतलब मुझे, आई एम फैन उनके। और बॉलिंग में अगर आप मुझे पूछेंगे, डेल स्टेन, मतलब उनका प्रॉपर फैन था, जो अभी जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है करंटली, ऑब्वियसली बुमराह। आप स्टेन के साथ भैया, डील स्टेन के साथ आप एसआरएच में खेलेंगे? आप नहीं खिलाओ, मैं गेस तो बहुत मैच। अच्छा, वो मुझे याद है जब वो अपने पीक पे थे तो एसआरएच ही इकलौती ऐसी टीम थी जो 120 130 रन में डिफेंड कर जाती थी। हाँ, वो अपने पीक पे तो वो लाइक वन ऑफ द टफेस्ट बॉलर्स इन दी वर्ल्ड टू प्ले। अगर वो आज भी आई फील पीक पे अपनी बॉलिंग करे तो बहुत ही टफ था। वो अकेला एक बॉलर था जो मतलब उस पेस पे 140 145 पे इतना ज़्यादा कंसिस्टेंटली स्विंग करता था उसका बॉल। अदरवाइज बहुत कम बॉलर हैं जिनका कंसिस्टेंटली उस पेस पे बॉल स्विंग और होता है। हर जगह, मतलब कोई कोई इंग्लैंड इंग्लैंड में तो बहुत लोग ऐसे करा लेते हैं। एशिया में भी उसने आगे जब खेला है, सो उसने सक्सेस ही देखी है। सो रिवर्स स्विंग जो था वो उसका बहुत अच्छा यूज़ कर पाता था। वो करंटली आई वुड से बुमराह। बुमराह इज लाइक वो अपने आई थिंक पीक पे है। भैया, आपको आई थिंक अभी 2 बेबी हैं, भाभी भी है ही हैं, एंड आप बैंगलोर रह रहे हैं आजकल, तो थोड़ा बताइए बैंगलोर आपने अभी क्यों चुन रखा है यहाँ पे रहने के लिए? एक्चुअली यार, एज यू सेड के मेरी वाइफ जो है बैंगलोर से, एंड हमारे उसके पहले हमारा कोई सच प्लान नहीं था बैंगलोर रहने का। एंड जब 2 बच्चे हुए, सो हमने डिसाइड किया कि उनको बैंगलोर में रेज करेंगे। फॉर ऑब्वियसली बड़ी सिटी है, मोर अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर इन कमिंग ईयर्स। सो वही एक
बेसिक रीज़न है, अदरवाइज ऐसा कुछ रीज़न नहीं है। एट द सेम टाइम ऑब्वियसली सिटी बहुत, मुझे, मैं स्टार्टिंग से ही यहाँ पे आ रहा हूँ जब से मैं 13-14 साल का था, और मुझे सिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वेदर बहुत अच्छा है एक्सेप्ट ट्रैफिक, एवरीवन नोज, जो भी बैंगलोर में रहता है या जो भी बाहर से भी आके जो बैंगलोर में रह रहे हैं, कि ट्रैफिक एक प्रॉब्लम है। बट जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मेरे लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे 5 मिनट्स, 1 से 2 किलोमीटर रेडियस में सब कुछ है, प्रैक्टिस ग्राउंड, ट्रेनिंग, एवरीथिंग। सो मुझे वो चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। भैया इफ़ यू डोंट माइंड, आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? थोड़ा अगर आप अपनी स्टोरी बताना चाहें। और आई थिंक यार, मैं यहाँ पे रिहैब कर रहा था तभी, जब भी मेरी शोल्डर सर्जरी हुई थी 2015। 2015 में? हाँ 2015 में, तभी मैं एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू उसको मिला था। एंड देन ऑब्वियसली आई लाइक्ड हर एंड अप्रोच्ड हर। फिर हमने बात किया अराउंड 6 मंथ्स, 8 मंथ्स। एंड देन मतलब तभी मैंने, उसके बाद मैंने उसको प्रपोज किया, एंड डायरेक्टली शी टोल्ड मी कि यार लेट्स मीट मीट माई पेरेंट्स। एंड ऑब्वियसली मेरे लिए वो थोड़ा डिफरेंट था कि यार अभी तो 6-8 महीने बात हुए। ऑब्वियसली हम लोग बहुत ज़्यादा यंग भी थे तभी, 22 में भी, तभी 21। सो उस टाइम पे ऑब्वियसली मैंने और थोड़ा टाइम लिया, उसके घर पे भी पता था। एंड देन आफ्टर दैट वी आई वेंट एंड मेट हर पेरेंट्स, बट आफ्टर दैट ऑल्सो वी टुक आवर इनफ टाइम टू नो ईच अदर। एंड देन यू गॉट मैरिड एट भैया एट व्हाट एज? 28। ओके, तो आपने 5 साल रोका भाभी को, 5-6 साल? हाँ हाँ हाँ। ऐसा नहीं था कि मैंने रोका, इट हाँ वॉज हाँ, माई मतलब म्यूचुअल डिसीजन कि हाँ यार थोड़ा टाइम, बिकॉज गेटिंग मैरिड एट 24, 25 आई थिंक बहुत जल्दी है। मुझे ऐसे लगता है मेरे लिए बहुत जल्दी था। I- हर किसी का ये बहुत ज़्यादा पर्सनल डिसीजन होता है, कोई भी गर्ल या बॉय, मैन या वुमेन, उनके लिए डिफरेंट हो सकता है। फॉर मी आई फेल्ट के जल्दी था, बट इतना लेट भी नहीं करना था जहाँ पे 32-33 हो जाए। भैया, भाभी का आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहा? क्योंकि एज ए बॉय मैं अपनी बता रहा हूँ, जैसे जब हम लोग बैचलर रहते हैं ना तो बड़े बेदाग रहते हैं, मजे करते हैं, मैसी रहते हैं। और जब लड़कियां लाइफ में आती हैं तो थोड़ा सिस्टमेटिक होना पड़ता है जीवन में। तो आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ? एक्चुअली यार मैं ऐसा कभी, मतलब बहुत रेयरली हुआ है कि मतलब ऐसे जैसे आपने बोला ना कि बहुत मेसी एंड ऑल, मैं थोड़ा हाँ सिस्टमेटिक वो चीज़ में रहा हूँ। बट उसका जो इम्पैक्ट रहा है, वुड से, जहाँ पे ऑब्वियसली बड़ी सारी बातें हैं जो आप शेयर कर सकते हो, अपने इमोशंस। समटाइम्स जब आप फील्ड पे हो या फिर कहीं बाहर हो जहाँ पे आप बड़ी सारी चीज़ें हैं बोलने की, समटाइम्स आप घर पे भी नहीं बात कर सकते। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ योर पार्टनर, राइट? सो वो चीज़ में मुझे बहुत हेल्प किया है मेंटली स्टेबल रहने के लिए। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता चलनी शुरू हुई है एक वुमन की, एक मैन की लाइफ में, आफ्टर किड्स। सो आफ्टर किड्स आई हैव रियलाइज कि मेरी लाइफ ज़्यादा चेंज हुई नहीं है, वैसे ही चल रही है जैसे पहले चल रही थी। बट इफ़ यू हैव अ गुड वुमन, सो वो एक्चुअली वो इम्पैक्ट भी पता चलने नहीं देती है, बिकॉज एक्चुअली लाइफ चेंज होनी चाहिए थी, बट हुई नहीं, बिकॉज उसने इतना अच्छा संभाला कि मुझे वो इम्पैक्ट पता नहीं चल रहा है। अदरवाइज जैसा मेरा करियर है, या जैसा मैं जितना ट्रैवल करता हूँ, इट्स वेरी इजी कि आप कंप्लेंट्स करो, है ना, या फिर आप एक अपने हस्बैंड को कॉल करके प्रॉब्लम्स बताओ। सो उसने वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैंडल की किड्स को लेके। एंड आई आई वुड से कि जितना अच्छा उसने किड्स को रेज कर रही है, बिकॉज शी लेफ्ट एवरीथिंग। तो हमारा ये हमेशा कॉन्वर्सेशन होता था कि इफ़ वी आर हैविंग किड्स, तो मुझे स्टार्टिंग से था, कमिंग फ्रॉम पंजाब, कि हमारे वहाँ पे ऑब्वियसली फैमिलीज बड़ी होती हैं, अगर बच्चे होते हैं सो उसमें हेल्प मिल जाती है ना। सो मेरा हमेशा से स्टार्टिंग से था कि अगर हम बच्चे कर रहे हैं, सो हम लोग नैनीज एंड ऑल के हाथ में नहीं छोड़ेंगे ऑल द टाइम कि यार बच्चे, मेरा करियर ऐसा है कि ऑल द टाइम मैं तो बाहर ही रहता हूँ या मुझे जाना है। अगर तुम हमारा डोमेस्टिक सीजन ही खेल रहे हो तो वही 4 महीने का हो जाता है ना। फिर अगर आईपीएल खेल रहे हो वो 2 महीने 3 महीने, तो 7-8 महीने तो एनीवेज बाहर हो। फिर कुछ ना कुछ करके 1-1.5 महीने और बंदा, तो 2-3 महीना वैसे ही मिलेगा टाइम। एंड उसमें अगर मदर भी टाइम नहीं दे पा रही है, एंड देन नैनिस के साथ ही बच्चों ने अगर पलना है, देन इट्स बेटर के बच्चे करेंगे ही नहीं।
सो शी वॉज वेरी सपोर्टिव उस चीज़ में भी, एंड लास्ट 4 years शी लेफ्ट एवरीथिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ किड्स। एंड हमारी जो सेकेंड बेबी है वो 1.5 years की है, एंड अंटिल शी स्टार्ट्स गोइंग स्कूल नेक्स्ट 2 years में, एंड देन शी हैज़ डिसाइडेड कि तब मैं आई स्टार्ट वर्किंग एंड ऑल। सो आई पर्सनली फील कि वो बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस है, क्योंकि अगर मुझे कोई आके आज बोले कि यार तू क्रिकेट खेलना छोड़ दे जस्ट बिकॉज तुझे बेबीज़ का टेक केयर करना है, सो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझसे नहीं होगा वो, कि मैं इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर दूं कि मैं अपना करियर या क्रिकेट छोड़ दूं। वो आई फील मदर्स या वुमेन ही कर सकती है, वो इंस्टिंक्ट है उनका। द मोमेंट दे बिकम मदर, वो डिफरेंट इंस्टिंक्ट्स आ जाते हैं उनमें, नेचर डिफरेंट हो जाता है। एंड आई वुड, जिनके अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं, जिनके हो गए हैं उनके तो पता है, उनको पता है, पर जिनके बच्चे नहीं हुए हैं वो, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही आपकी जो भी गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, वो अगर मदर बन जाएगी, यू विल सी डिफरेंट वुमेन। तुम्हें ऐसे लगने लग जाता है एक टाइम के बाद कि यार ये सेम ही लड़की है जिसको मैं, है ना, डेट कर रहा था, या जिसको मैं जानता था, या मेरी वाइफ थी। सम पीपल 2 साल बच्चे नहीं करते, या ये मेरी जो वाइफ थी ये सेम ही लड़की है। सो एक्चुअली वुमेन चेंज अ लॉट। सो वो चीज़ मुझे ऐसे लगता है मेरी वाइफ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, स्टिल फोकस ऑन माई करियर, गेम क्रिकेट, जैसे भी मैं खेलना चाहता हूँ, जितना टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ उसमें। सो वो कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कोई नैगिंग नहीं, कोई कंप्लेंट्स नहीं। एट द सेम टाइम यू वोंट बिलीव, विद फ्रेंड्स ऑल्सो, लाइक गोइंग आउट समटाइम्स आफ्टर बेबीज या मैरिज, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ जिनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ देयर मैरिटल लाइफ। बट मेरे लाइफ में ऐसा कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है। कपल ऑफ फ्रेंड्स जो है मेरे, वो मुझे बोलते हैं कि पाजी यार अगर कभी शादी करेंगे तो ऐसी लड़की मिलगी तो करेंगे, अदरवाइज करेंगे ही नहीं। सो दैट इज़ दी क्वालिटी ऑफ माई मैरिड लाइफ, जहाँ पे अगर मुझे वीकेंड्स पे भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाना हो, सो मुझे कभी ऐसे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है जहाँ पे शी हैज़ कम टू मी एंड स्टार्टेड कंप्लेनिंग, नैगिंग के यार यू आर गोइंग, लीविंग मी, स्पेंड टाइम विद मी। आई हैव सीन विद सो मेनी अदर कपल्स, बट मेरे मेरे केस में आई हैव बीन फॉर्चुनेट एंड लकी इनफ, एंड दैट इज़ द पॉइंट ऑफ लाइक डेटिंग, राइट? यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि यार मेरी लाइफ कैसी है, मैं कैसी लाइफ जीना चाहता हूँ, एंड देन आफ्टर दैट यू डेट, एंड देन यू डिसाइड कि हाँ यार ये लड़की, ऑब्वियसली यू एडजस्ट फ्यू थिंग्स, बट कई चीज़ें होती हैं जहाँ पे इफ़ यू एडजस्ट यू स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, राइट? सो वो चीज़ों में अगर सपोर्टिव नहीं है योर पार्टनर, सो यू आर गोइंग टू बी फ्रस्ट्रेटेड इन योर मैरिड लाइफ। ये एक चीज़ बताइए, जैसे क्रिकेटर्स है ना आज भी, ऑफ कोर्स पैसा बढ़ गया है क्रिकेट के अंदर, अब काफ़ी बढ़ गया है पहले से भी अगर इसको कंपेयर करें। बट अभी एक चीज़ जो देखने को मिलती है ना, जैसे आप थे, तो हमने आपको जब आप 2015 में खेले थे भैया, तो मैं उस समय कॉलेज में गया था अपने, और जब आप 2010 में थे तो आई वॉज इन 10th या 11th। तो हम लोगों के लिए ना, क्योंकि इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, तो वी यूज टू लाइक कि बहुत, मतलब क्रिकेटर्स को ना बहुत भगवान और ऐसा समझा जाता था, ठीक है। बट ये ना विद टाइम आपको नहीं लग रहा है कि जो अब नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनके लिए चीज़ें नहीं रह गई, मतलब पैसा वो कमा रहे होंगे, पर थोड़ा सा जो फैंडम है ना क्रिकेटर्स का, वो जैसे आप लोग पुराने हैं तो वो रिस्पेक्ट वो प्यार है, पर नए में ऐसा हो गया है कि चलो ठीक है, अगर वो दिखे हैं, अगर बोलेंगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। और ये आपको लगा है, मतलब क्योंकि आप इस फ्रेटर्निटी में हैं, आपको लग रहा है कि जो नए क्रिकेटर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा फैंडम वाला, फॉलोअर्स भले हों, लेकिन जो लव रिस्पेक्ट आप लोगों के समय में थी वो कम होती जा रही है थोड़ी? अब सी, जैसे वो क्रिकेटर्स सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं है, क्योंकि जो उनकी जो फैन फॉलोइंग भी है वो भी उसी एज कैटेगरी में आ गए हैं, राइट? सो वो क्रिकेटर्स की बात नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि जो ये जनरेशन है, जो आई फील 2025 26, इफ यू सी दोज पीपल, अगर जैसे तुमने बोला कि हमारे टाइम में ऐसा था, सो अगर इफ यू मीट एनीवन, सपोज भुवनेश्वर ओनली यू मेट, राइट? या एक्सवाइजी किसी उस टाइम के क्रिकेटर्स को आप नहीं, जैसे फॉर मिलोगे। एग्जाम्पल मैं आपसे मिला हूँ, तो मैं, मेरे को मेरी टीम ने बोला था कि संदीप भाई बोलना, पर मेरे मुंह से भैया ही निकला। मैं कोई एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि वो रिस्पेक्ट है, वो दिमाग में जा ही नहीं सकती। आई अंडरस्टूड, वही मैं अब बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी जो है ना वो वैसा, सी डिपेंड्स, आप
किस एरा में बड़े हो रहे हो, किस कल्चर में बड़े हो रहे हो। सो अभी का टाइम क्या है कि अभी वो चीज़ नहीं है। अगर अभी क्या होता है, जितने भी यंग लड़के, जैसे मेरी सोसाइटी में ही बच्चे हैं, राइट, जहाँ पे मैं रहता हूँ, सो वहाँ पे बच्चे होंगे 6-7 साल के, राइट, दिल बी कॉलिंग द मॉम डैड उनके नाम से, वो मॉम डैड नहीं बुलाते उनको, ठीक है। सो मेरी भी बेटी है, जैसे वो सुनती है उनको, सो मुझे भी संदीप ही बोल देती है, वो बहुत टाइम संदीप बोल देती है, एंड मैं अभी माइंड नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, इट इज़, ऐसा नहीं है कि वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इट्स लाइक वो बड़े ही ऐसे हो रहे हैं, उनका सराउंडिंग ऐसा है, कल्चर ऐसा है। जैसे अभी स्कूल्स में भी है, यहाँ के मैं कई स्कूल्स में गया, सो वहाँ के जो बच्चे हैं, जब आप बड़े हो रहे होगे तो क्या होगा कि जो 5th स्टैंडर्ड का लड़का है या 6th स्टैंडर्ड का लड़का है, वो 12th स्टैंडर्ड के लड़के को भैया ही बोलता था। अभी ऐसा नहीं है, जितने भी अच्छे स्कूल है वो नाम से ही बुला रहे हैं, ठीक है। सो अभी वो कल्चर ही ऐसा चल रहा है। हाँ, एंड एट द सेम टाइम क्या है कि जैसे जो आपने पैसे एंड ऑल की बात की ना, एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट की, वो अभी म्यूचुअल रेस्पेक्ट एक्चुअली चेंज हो रहा है। पहले क्या था, वर्ड्स के साथ था, है ना, कि हम एक म्यूचुअल वर्ड होता था किसी को बुलाने के लिए, जैसे अगर आपने मुझे बुलाया भैया, ठीक है, या कोई छोटा है आपसे, वो आपको भैया बुलाएगा, है ना। सो एक म्यूचुअल एक वर्ड हो जाता है कि हाँ यार, हम लोग कोई अपने से बड़ा है उसको ऐसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अभी वो चेंज हो रहा है, कल्चर चेंज हो रहा है। मे बी गाँव वगैरह में रह गया होगा जितने भी विलेजेस एंड ऑल है, बट सिटीज़ एंड ऑल में जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे चेंज हो रहा है, जहाँ पे नाम से ही बुलाते हैं। अभी मुंबई क्रिकेट है, जैसे मुंबई क्रिकेट में जैसे हमारे पंजाब में अभी भी है कि अगर कोई बड़ा आपसे लड़का है एज में, सो उसको हम लोग पाजी बोलते हैं, लेकिन मुंबई में अभी वो है ही नहीं है। मुंबई में क्या है कि कोई पृथ्वी शॉ भी अभिषेक नायर दादा को वो अभिषेक ही बोलता है, नायर ही बोलता है। वो इतने बड़े हैं, फिर भी उनको नाम से ही बुलाते हैं, वो चाहे कितना भी बड़ा हो। कोई 20 साल का लड़का आता है, वो 30 साल के लड़के को, चाहे उसका 10 साल सीनियर है, वो उसको नाम से ही बोलते हैं। सो इट इज़ लाइक, और ऐसा नहीं है कि वो लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इट्स लाइक वो जो हमारा जो म्यूचुअल वर्ड था, या रेस्पेक्ट देने का जो एक तरीका था, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। एंड वो क्या होता है कि जो उसके पहले एरा में, जहाँ उसके पहले वाले टाइम में जो बच्चे बड़े होते हैं, उनको ऑब्वियसली वो और लगने लग जाता है, अनटिल अनलेस आपके पास वो एक एक्सेप्टेंस है कि नहीं यार, अभी ये टाइम चेंज हो रहा है, एंड अभी अगर मुझे भी कोई वैसे बुला रहा है, सो आई शुड बी ओके। अगर आप ऑफेंड होना शुरू हो जाते हो, तो ऑब्वियसली वो जो ग्रुप है, उसके साथ आप फ्रेंडशिप बिल्ड नहीं कर सकते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार क्या टाइम चल रहा है या क्या कल्चर चल रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड, उसी को बोलते हैं ना कि यार बंदा अब अपडेटेड है कि है हो रहा है कि नहीं। सो वी नीड टू बी लाइक, उस वे में अपडेट होना ज़रूरी है। अदरवाइज यंग जनरेशन, अगर आप उनको पूछ के रेस्पेक्ट मांगोगे, वो देने वाले हैं नहीं। एंड इसी पे भैया मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली ना लास्ट ऑफ द स्टार्स इंडियन क्रिकेट टीम में, मतलब जैसे फैंडम धोनी भाई की थी, इनकी थी, बट अब चाहे क्योंकि इतने इन्फ्लुएंसर्स हो चुके हैं, इतनी चीजें हो चुकी हैं, तो बहुत सेग्रीगेट हो चुकी है क्राउड। तो अब कोई भी, मैं जैसे जेनजीज की बात करूं या मिलेनियल्स की बात करूं, तो अब ये लोग ना किसी को स्टार नहीं मानते हैं। एवरीवन इज लाइक कि मेरे भी तो भाई 1 लाख फॉलोअर्स है, मेरे भी तो ये है। तो डू यू एग्री भैया कि रोहित शर्मा विराट कोहली विल बी द लास्ट ऑफ लाइक की जो इतनी स्टारडम रहेगी? अब नॉट लास्ट, सी चीज़ें आती रहती हैं, आई वोंट से कि लास्ट रहेंगी, लास्ट रहेंगे, बट वो जो रेस्पेक्ट है, एज यू सेड के जिस वे में रेस्पेक्ट शो इन लोगों को किया है, उस वे में मे बी रेस्पेक्ट जो नेक्स्ट स्टार्स रहेंगे, मे बी शुभमन गिल, या फिर समझ लाइक जायसवाल, वो उनको उस वे में रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी। बट स्टार तो ऑब्वियसली रहेंगे ही, आएंगे, इनके बाद भी आएंगे। क्रिकेट, बहुत सारे इंडियन क्रिकेट बहुत सारे और आगे स्टार देखेगी, बट द वे दीज पीपल गॉट रेस्पेक्ट, या लोग जैसे इनको रेस्पेक्ट करते हैं, वैसे शायद वो वे बदल जाएगा। बट जो आपने बोला कि स्टार वाली जो चीज़ है, वो आई फील आएंगे, बट वे ऑफ रेस्पेक्ट, गिविंग रेस्पेक्ट, जैसे हम लोग आज विराट या रोहित भाई को इनको रेस्पेक्ट देते हैं, वो शायद वे चेंज हो जाएगा, इस वे में लोग रेस्पेक्ट नहीं देंगे। एंड एज यू राइटली सेड, जितने भी जेंजीज हैं, या आई वोंट से मिलेनियल्स, वो अभी भी स्टिल उस वे में रेस्पेक्ट देते हैं लोगों को। बट ये जेंजीज हैं, दे दे आर लाइक काइंड ऑफ, दे फील कि यार, एज यू राइटली सेड कि हाँ यार, हमारे भी फॉलोअर्स हैं, एट द सेम टाइम दे फील कि यार
हमारे साथ के ही लोग हैं, बिकॉज आज की डेट में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव है। सो आई फील दीज पीपल फील कि यार हमारे साथ के लोग हैं, वो भी 25 साल के 28 साल का लड़का है ना, अगर मैं भी 25 साल 28 साल का लड़का हूँ, सो इट शुड नॉट बी कि हम उनको, जैसे हम सचिन सर थे उनको गॉड ही मानते थे लोग, बट आज के टाइम पे इवन दो सचिन सर जितनी परफॉर्मेंस करने वाला कोई आ जाए, तो आई वुड से ये जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उनको वो कैटेगरी में नहीं नहीं डालेंगे। डाली। सही कह रहे हैं भैया। भैया आपसे रैपिड फायर राउंड करते हैं और कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं। लाइन रैंकिंग करनी है भैया, ठीक है? 6 टॉप प्लेयर निकालने T20 के। आपको मैं नाम दूंगा पर पता नहीं है कि किस सीरियल पे आपको कौन सा डालना है, ओके, ठीक है? ये टफ है। हाँ, सबसे पहला है भैया स्टार्क। मिचेल स्टार्क। हाँ, टॉप 6 है भैया ये। टॉप 6 बॉलर्स बोल रहे हो आप? हाँ, T20 में। 3। भुवी भाई। 4। अर्शदीप। अर्शदीप 2। बुमराह। 1। राशिद खान। ओ ऑब्वियसली 5th पे आ गया वो तो। हाँ, और लास्ट में बचे हैं सिराज भाई। 6 पे, हाँ। अब राशिद एक्चुअली ऊपर हो सकता था, दैट इज व्हाट, वो नाम पता नहीं होते ना। हाँ, चलिए आपको अगर चेंज करना हो तो राशिद खान को किससे करेंगे? राशिद खान वुड बी 2। टू। अर्शदीप भाई फिर? 3, आई वुड टेक हिम ऑन। ठीक है। भैया एक और रैपिड फायर है। एक बॉल है, 6 रन डिफेंड करने हैं आपको, और मैं 2 बैटर बताऊंगा, आपको चूज करना है कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल किसके साथ रहेंगे, ठीक है? मतलब बॉलिंग मैं बॉल आप बॉल डाल रहे हैं हाँ। बैटिंग पे, बंदा कौन चाह रहा है आपको, ठीक है? अच्छा। तो 6 रन डिफेंड करने हैं भैया। धोनी भाई या फिर पोलार्ड? पोलार्ड। विराट कोहली भाई या पुरन? विराट कोहली। रोहित शर्मा या मैक्सवेल? मैक्सवेल। सैमसन या क्लासन? किसको कंफर्टेबल हो? हाँ। क्लासन। दिस इज इट भैया, हमारा रैपिड फायर राउंड। भैया लास्ट में मैं उसमें आपसे जानना चाहूँगा, कोई ऐसा फेज आपके लाइफ का या कोई ऐसा रिग्रेट जो आपको अभी लगता हो कि थोड़ा बेटर हो सकता था, या वो समय थोड़ा कट ऑफ रहा आपकी लाइफ? ऐसा एज सच आई डोंट थिंक अभी, बट एज आई सेड, अगर मैं पीछे जाऊँ तो मेरी शोल्डर सर्जरी, आई वुड से, अगर मेरी शोल्डर सर्जरी उस टाइम पे 2015-16 वो फेज में नहीं होती, सो आई पर्सनली फील कि मेरा करियर बहुत और बेटर हो सकता था, डिफरेंट हो सकता था, बट जो चीज़ नहीं हुई है, यू नेवर नो, बट स्टिल आई फील इन दैट वे, एंड आई थिंक वो वाला जो एक फेज है, आई वुड से अगर नहीं होता तो, बट अभी मैं उस स्पेस में हूँ जहाँ पे आई डोंट थिंक अबाउट इट, एंड एज आई सेड के अगर वो नहीं हुई तो यू नेवर नो होता भी कि नहीं होता, सो वो एक्सेप्टेंस आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जब आप यंग होते हो, लाइक 25-26, आई वुड से 28 तक भी वो चीज़ें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती हैं, एंड यू कीप नैगिंग योर सेल्फ, एंड एट द सेम टाइम आपको फ्रस्ट्रेशन लेके आती हैं चीज़ें, बट फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स आई फील मैं बहुत ही अच्छे स्पेस में हूँ। आई एम एन्जॉइंग माई क्रिकेट मोर अभी, लास्ट 3-4 साल से और ज़्यादा, स्पेशली आफ्टर किड्स, बिकॉज पहले पता क्या होता है, जैसे ही आप क्रिकेट खेल रहे हो ना, बहुत टाइम ना क्रिकेट ही आपके दिमाग में चलती रहती है, एंड देन वो आपको स्पेस नहीं मिल पाता, बट आफ्टर किड्स आई हैव रियलाइज्ड कि मुझे वो स्पेस मिलता है जब मैं अपने किड्स के साथ हूँ या फैमिली के साथ हूँ, मैं क्रिकेट कम्प्लीटली भूल जाता हूँ, एंड जब मैं दोबारा क्रिकेट में आता हूँ ना, तो मुझे रिफ्रेशिंग फील होता है, फ्रेश फील होता है, एंड आई फील कि यार मैं और ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ, और ज़्यादा कंसंट्रेशन है मेरा इसमें, एंड मुझे ऐसे लगता है कि यंग क्रिकेटर्स को भी ऑब्वियसली जिनकी फैमिली, आई वुड से फैमिली तो होती है, किड्स, अगर वो जैसे मेरी लाइफ में किड्स है, वो एस्पेक्ट लेके आते हैं, सो किसी की लाइफ में कुछ भी हो सकता है, सो वो स्विच ऑफ करना जहाँ पे ये चीज़ जो है आपके माइंड में ऑल द टाइम रन ना करे, तो वो बहुत बड़ी हेल्पफुल चीज़ है किसी भी क्रिकेटर के लिए, और ये चीज़ आपने सुना ही होगा, बहुत सारे क्रिकेटर्स ने आके बोला होगा कि यार बच्चे होने के बाद ना मेरी लाइफ में जो मेरी क्रिकेट भी है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो हुई, क्योंकि मैं और ज़्यादा इन्जॉय करने लग गया, बिकॉज उसके पहले ना हमें समझ में नहीं आता कि इस चीज़ से स्विच ऑफ कैसे होना है कम्प्लीटली। येस, यू हैव योर ब्रदर्स, योर फैमिली, एवरीवन, बट वो स्टार्टिंग से ही रहते हैं, बिकॉज जब से आप क्रिकेट शुरू करते हो ये चीज़ तब मतलब ये बाद में आती है, एंड देन वो एक डिफरेंस रहा है मेरे साथ, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर
अपने लाइफ में आप कोई भी एक ऐसी चीज़ या 2 एस्पेक्ट्स ऐसे लेके आ सकते हो जहाँ पे आप कंप्लीटली कट ऑफ हो जाओ फ्रॉम क्रिकेट और क्रिकेट थॉट्स, एंड जब आप वापस आते हो, एंड वापस इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 2-3 महीने, लाइक इवन दो फॉर फ्यू आवर्स, 3-4 आवर्स or maybe 6 hours or maybe 2 days, and when you come back you will realize you can concentrate more, you can focus better. भैया आपने अभी सबसे महंगी चीज़ क्या खरीद रखी है? सबसे महंगी चीज़ आई वुड से मेरी कार ही होगी यार, कौन सी कार है भैया? फॉर्च्यूनर। और आगे भैया जैसे क्रिकेट के साथ-साथ भी कुछ ना कुछ हॉबी होगी आपकी या कुछ अब बिज़नेस का कुछ प्लान किया होगा? जैसे एक ट्रेडर का लगता था, लेकिन मैंने एक आपका वो रील देखा होगा शुभम भाई के साथ, तो उसमें आपने कहा कि मैं ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करता हूँ। नहीं, नहीं, हाँ, तो क्या है साथ में क्या करते हैं भैया क्रिकेट के? मैं अभी एज़ ए हॉबी भी मतलब? ऑब्वियसली मुझे बुक्स रीड करना अच्छा लगता है, सो मैं वो करता हूँ। डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलना, जैसे फुटबॉल हो गया, टेबल टेनिस हो गया, वो खेलना मुझे पसंद है। एंड डिफरेंट जो हॉबी है वो एक्चुअली ट्रेनिंग करना भी एक तो होता है ना, जैसे ट्रेन कर रहा है बंदा क्रिकेट के लिए, इवन दो अगर मैं क्रिकेट नहीं भी खेल रहा हूँ सो भी वो मेरी हॉबी रहने ही वाली है ट्रेनिंग करना। सो मैं उसको अपने हॉबी में लेके चलता हूँ कि यार मुझे ट्रेन करना बहुत अच्छा लगता है दिन में। मेक श्योर मैं टाइम निकालूंगा ट्रेनिंग करने के लिए इन फ्यूचर ऑल्सो। एंड एज सच अभी बिजनेस वगैरह के बारे में तो कुछ सोचा नहीं है यार, बिकॉज अभी मैं खेल ही रहेगी तक। खेल ही रहा हूँ, एंड आई सी माई सेल्फ प्लेइंग नेक्स्ट 3-4 ईयर्स लाइक गुड क्रिकेट, सो उसी में अभी मेरा फोकस है दा। सो इसमें बिजनेस एंड ऑल में अभी कुछ सोचा नहीं है मैं। थैंक यू सो मच भैया, आप अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकाल के यहाँ पे आए, बहुत थैंक इंसाइटफुल यू गाइस, आप लोग इतनी दूर से बैंगलोर आए हो, दिल्ली से बैंगलोर आए हो फॉर दिस पॉडकास्ट, बहुत अच्छा लगा। हमारे लिए भैया ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी कि आपने हाँ कर दिया, और बहुत मज़ा आया भैया, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भैया।